हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा में। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का पहले चैप्टर का पार्ट 5 लेकर आया हूं। यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक यूनिट सेल। आप पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, यूनिट सेल होता क्या है। आज की क्लास में आप लोग बड़ी ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स नोटबुक लेकर जरूर बैठें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट जरूर करें ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्हाइट बोर्ड में मैंने क्रिस्टल जालक का चित्र बनाया हुआ है और ये इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस की हम डेफिनेशन देखेंगे या क्या इसकी परिभाषा होती है। तो समझते हैं प्यारे बच्चों। क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्रिस्टल जालक का ये चित्र बना हुआ है। तो इसको देखिए गौर से। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये अवयवी कण हैं। किसी क्रिस्टल के ये क्या है? अवयवी कण हैं। और इन अवयवी कणों की देखिए जो ये जो व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में है, इस व्यवस्था को बोलते हैं त्रिविम व्यवस्था। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था को त्रिविम व्यवस्था कहा जाता है। और इसी त्रिविम व्यवस्था से ये जो आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है क्रिस्टल की, तो इसी ये जो आकृति त्रिविम व्यवस्था से ये जो पूरा क्रिस्टल क्रिएट हो गया है, तब हम इसी क्रिस्टल को, इसी अवयवी कणों की व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, ये जो पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण शो किए गए हैं, दिखाए गए हैं। इन अवयवी कणों को इस क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं अवयवी कणों को। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किस नाम से जाना जाता है? जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? अब हम प्यारे बच्चों यहां पर पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल एकक कोशिका या इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, इकाई सेल क्या होता है, एकक कोशिका। ये तीनों नेम सेम हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट सेल आपके पेपर में आता है, इकाई सेल आपके पेपर में आता है, यह एकक कोशिका लिख के आता है कि ये क्या है, इसको समझाइए। ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए समझते हैं यूनिट सेल एकक कोशिका। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सामने देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह। क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल या इकाई सेल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्रिस्टल जालक बना हुआ है, तो कह रहा कि क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम। तो क्रिस्टल का ये जो वह सूक्ष्मतम की बात की जा रही है,
यहां से लेकर यहां तक देखिए प्यारे बच्चों, क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम, परिभाषा को यहां से लेकर यहां तक देखिए आप केवल, क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम। तो देखिए ये पूरा एक क्रिस्टल जालक है, तो वह सूक्ष्मतम का मतलब यहां पर इतने पार्ट से है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम, फिर कह रहा जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह। अब आपको ध्यान देना, जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह, इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगी। जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह, तो देखिए जालक बिंदु, ये देखिए मैंने अभी पीछे अभी जब हम क्रिस्टल जालक समझा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि इन पॉइंटों को आप कहेंगे जालक बिंदुओं। तो ये जालक बिंदुओं का ये क्या है, एक त्रिआयामी समूह है। और फिर कह रहा है जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इन्हीं जालक बिंदुओं के समूह की देखिए पुनरावृत्ति यहाँ बगल में भी की गई है, फिर और बगल में और पुनरावृत्ति की गई, ऊपर भी पुनरावृत्ति की गई, और ऊपर पुनरावृत्ति और ढेर सारे इधर उधर पुनरावृत्ति की गई है, रिपीट किया गया है यही व्यवस्था को। तो रिपीट करने से क्या हुआ है कि पूरा ये देखिए संपूर्ण क्रिस्टल जालक इसी से मिलकर बना हुआ। तो वही आगे डेफिनेशन में कह रहा है जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। तब हम इतने इस पार्ट को ये जो दिख रहा है इतना, ये जो जितना मैंने घेरा हुआ, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। और देखिए इतने पार्ट को मैंने अलग करके यहाँ चित्र में भी दिखाया। तो ये है आपका यूनिट सेल, इकाई सेल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका जालक बिंदुओं का क्या होता है, त्रिआयामी समूह। तो यूनिट सेल में ये आपके जो पॉइंट में दिखा रहा हूं इन्हें हम बोलते हैं जालक बिंदुओं, और जालक बिंदुओं से मिलकर ये पूरा आपका यूनिट सेल बना है। क्या बना है, तो ये जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह होता है। यूनिट सेल क्या होता है, जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह होता है। और इसी चीज की पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इस पूरे क्रिस्टल का ये सबसे सूक्ष्मतम अवयव माना जाता है। किसी क्रिस्टल का जो सबसे सूक्ष्मतम अवयव होता है वो होता है इकाई सेल। यानी कि अगर हम इस इकाई सेल की स्टडी कर लेंगे तो हमारे ये पूरी क्रिस्टल की स्टडी हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इकाई सेल समझ में आ रहा है क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह होता है। किसी क्रिस्टल का क्या होता है, जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह होता है, जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। तब हम उसे यूनिट सेल कह देते हैं। तो देखिए ये पूरा जो क्रिस्टल जालक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पूरा क्रिस्टल जालक है कितने यूनिट सेल से मिलकर बना है, तो देखिए प्यारे बच्चों, एक यूनिट सेल आपका ये है आपका, फिर इसके बगल में एक यूनिट सेल है, यानी कि नीचे वाली जो सतह है इसमें 3 यूनिट सेल है। कितने हैं, 3 यूनिट सेल। तीन ये जो यूनिट सेल है ये नीचे वाली सतह में क्रिस्टल जालक में, फिर इसी के ऊपर वाली सतह में फिर 3 यूनिट सेल है। तो यहां पर भी कितने हैं, यानी कि बीच वाली सतह पर कितने हैं, यहां पर भी 3 यूनिट सेल हैं। ऊपर वाली सतह में भी 1 2 3, यहां पर भी कितने हैं, 3 यूनिट सेल हैं। कितने यूनिट सेल हैं, 3 यूनिट सेल हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्रिस्टल जालक का ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, ये पूरा क्रिस्टल जालक कितने यूनिट सेल से मिलकर बना है, तो इसका टोटल कर देंगे तो 9, कितने, 9 यूनिट सेल से बना है। यानी कि 9 यूनिट सेल जब मिलाए गए हैं, इनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तब ये क्रिस्टल जालक मिलकर आपका बना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम इस यूनिट सेल को और डिटेल से समझते हैं। तो देखिए यही चित्र को हमने नीचे निकाल के रखा हुआ है, तो इस चित्र में देखते हैं कौन चीज क्या होती है। तो ये आपका देखिए यूनिट सेल है, और ये इसके क्या है, जालक बिंदु हैं। क्या है, जालक बिंदु। और ये पूरी ये जो व्यवस्था दिख रही है इसकी त्रिविम व्यवस्था है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी एक्सिस होती है आपकी, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, पढ़ा होगा आपने मैथ में। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी
वाई एक्सेस होती है, वाई अक्ष के नाम से इसको पढ़ा होगा आपने, और ये वाली आपकी मैथ में आपने पढ़ा होगा जेड एक्सेस होती है, जिसे हम जेड अक्ष के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो यूनिट सेल होता है, तो ये वाली एक्स अक्ष की ये जो लंबाई है, एक्स अक्ष में ये जो लंबाई है इसकी, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई अक्ष में जो लंबाई होती है भुजाओं की, वो बी मानते हैं। जेड अक्ष में भुजा की लंबाई को क्या, सी लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी को हम बोलते हैं अच्छी लंबाइयां या अच्छी दूरियां। ये एक्स अक्ष में अच्छी लंबाई कितनी है, ए, वाई अक्ष में कितनी है, बी, और जेड अक्ष में अच्छी लंबाई कितनी है, सी है। इसी प्रकार अब एक्सिस कोण भी होते हैं, एक्सिस एंगल भी होते हैं। तो देखिए, एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच में जो एंगल बनेगा उसे अच्छी कोण कहेंगे। ये मान लीजिए अल्फा है। इसी प्रकार ये मान लीजिए बीटा एंगल यहां पे बन रहा है, और यहां पर क्या बन रहा है, गामा। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, गामा। ठीक है, तो आपके ए बी सी इनको हम बोलते हैं अच्छी दूरियां। क्या कहते हैं, अच्छी दूरियां हैं ये। क्या है प्यारे बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं अच्छी दूरियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छी दूरियां। और ये जो आपके अल्फा बीटा गामा है, इनको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं अच्छी कोण। क्या बोलते हैं, अच्छी कोण। तो किसी यूनिट सेल के बारे में जानकारी अगर अच्छे से चाहिए कि हमारा यूनिट सेल किस प्रकार का है, किस आकृति का है, तो एबीसी ये जो अच्छी लंबाइयां हैं और अच्छी ये जो कोण है अल्फा बीटा गामा, ये किसी यूनिट सेल की संपूर्ण ज्यामिति को डिफाइन करते हैं। यानी कि एबीसी और अल्फा बीटा गामा ये यूनिट सेल की संपूर्ण ज्यामिति को डिफाइन करते हैं। इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं अच्छी दूरियां, और अच्छी कोण को एक साथ बोलते हैं इकाई सेल के पैरामीटर। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं इकाई सेल के पैरामीटर। यानी कि इकाई सेल की ज्यामिति का सही तरीके से मापन अगर हमें करना है, तो हमें इकाई सेल के पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, जो है आपकी अच्छी दूरियां एबीसी और अल्फा बीटा गामा अच्छी कोण। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति को डिफाइन करते हैं इकाई सेल के कौन, पैरामीटर। तो पैरामीटर आपके कौन कौन से होते हैं इकाई सेल के, एबीसी और अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एबीसी अच्छी दूरियों को प्रदर्शित करेंगी और अल्फा बीटा गामा अक्षों के मध्य बनने वाले कोण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका इकाई सेल, यूनिट सेल, और ये था आपका क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। तो बहुत जल्द प्यारे बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।